बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस फाउंडेशन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिए का मतलब है स्टडी करना, मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की स्टडी करना। ठीक है। सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग का रूल है कि हर ट्रांजैक्शन बिजनेस में ड्यूल अफेक्ट करेगी, बिजनेस के अकाउंट्स में ड्यूल अफेक्ट करेगी। चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो पेपर ट्रांजैक्शन हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इन सब ट्रांजैक्शंस में से जो सी भी ट्रांजैक्शन होगी वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ड्यूल अफेक्ट करेगी। ड्यूल अफेक्ट का मतलब होता है दो। ड्यूल का मतलब है दो। अफेक्ट का मतलब है असर करना। मतलब कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो जगह असर आएगा, चाहे दोनों अफेक्ट एसेट साइड पे हो या दोनों एक अफेक्ट एसेट साइड पे आए और दूसरा आए लाइबिलिटी साइड पे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक इफेक्ट एसेट साइड पे आया है और दूसरा आए ओनर्स इक्विटी पे। बेसिकली हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्री एलिमेंट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे अकाउंटिंग के में 5 एलिमेंट्स हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी नहीं आएगा, कैपिटल आएगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है अखराजात, और रेवेन्यू। फिफ्थ नंबर है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है मुनाफा। ठीक है। अब हम लेंगे, कुछ करेंगे थोड़ी एग्जांपल्स कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम लें कि मिस्टर आसिफ कमेंस बिजनेस विद कैश। अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे कि अब ये दो अफेक्ट करेगी हमारे बिजनेस के अंदर, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो अफेक्ट। एक अफेक्ट क्या करेगी कि हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट होगा कि हमारा कैश इंक्रीज होगा। कैश जो होता है वो हमारा बाय नेचर एसेट होता है। ठीक है। और कैपिटल तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल तो खुद एक मेन हेड है अकाउंट का। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखेंगे कि मिस्टर आसिफ परचेस्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट। इसका एनालिसिस अगर हम करें तो हम देखेंगे कि इसने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्यूल इफेक्ट किया। पहला इफेक्ट है कि हमारा फर्नीचर जो होता है वो हमारा बाय नेचर एसेट होता है, कि फर्नीचर इंक्रीज हुआ और हमारा लाइबिलिटी ओन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे लेना। तो दूसरा इफेक्ट है कि हमारा
लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी यानी कि हमारे क्रेडिटर आए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है, और क्रेडिटर बाय नेचर है हमारी लाइबिलिटी। आपने जब भी अपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है तो आपने साथ साथ देखना है कि आपका जो अकाउंट है, जिस तरह फर्नीचर यहाँ पे आया है, तो फर्नीचर जो है वो एसेट है या वो लाइबिलिटी है। तो फर्नीचर हमारा जो है वो एसेट्स में पोस्ट होता है, और क्रेडिटर्स जो है वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अगर हमारी है एग्जाम्पल नंबर 3 में हम करेंगे कि पेड यूटिलिटी बिल्स बाय चेक। अच्छा, अब इसके एनालिसिस में हम देखेंगे, अब हमारे दो नए अकाउंट आए हैं। नए अकाउंट कौन से आए हैं? एक एक्सपेंस अकाउंट आए हैं। यूटिलिटी बिल्स कौन से होते हैं? जो कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें मतलब किस किस्म की, कि हमारी बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल, ये होते हैं हमारे यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल्स जो है वो हमारे हैं एक्सपेंस। इंक्रीज और बाय चेक, मतलब चेक जो होता है वो हम बैंक से पे करते हैं, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज। बैंक बैलेंस जो है वो है हमारा एसेट। ठीक है, तो ये हमने आज किया एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आज हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से स्टडी किया जाता है और किस तरह से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है, और वो किस तरह से इनका हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर असर अंदाज होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आई है। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है आपका, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।